नमस्कार, हमारा उत्तराखंड लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अल्मोड़ा पहुंचे, जहां पर उन्होंने कई बड़ी सौगात दी। 260 करोड़ की लागत से बनने वाली योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है, जिसमें अल्मोड़ा नगर की ड्रेनेज सिस्टम, पार्किंग, पर्यटन की विकास योजनाओं के साथ अनेक योजनाएं शामिल है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार लगातार प्रदेश के हर जनपद में विकास कार्य कर रही है और उनकी कोशिश है कि प्रदेश में हर प्रकार का विकास करने के संकल्प के साथ आगे बढ़े। जिंदाबाद जिंदाबाद। आज 256 करोड़ की योजनाओं का 63 योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है, जिसमें पार्किंग से लेकर सड़क अवस्थापना और मुख्य रूप से अल्मोड़ा का ड्रेनेज प्लान भी आज इसमें सम्मिलित है। और इन सभी योजनाओं के जिन योजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास हुआ है, उन योजनाओं से निश्चित रूप से पूरे अल्मोड़ा जनपद को विभिन्न आयाम विकास के प्राप्त होंगे। और हमारा स्पष्ट रूप से ये संकल्प है कि प्रदेश का हर स्थान विकास की मुख्य धारा में आना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। मंगलौर के थितकी गांव में खेत में पानी देने को लेकर दो पक्षों के बीच खूनी संघर्ष हो गया है। आपको बता दें कि एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर कई राउंड इस दौरान फायरिंग भी की और खूनी संघर्ष में दो लोग गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायल को खूनी संघर्ष की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने गंभीर रूप से घायल दो लोगों को उपचार के लिए एम्स हॉस्पिटल ऋषिकेश में रेफर कर दिया है और कुछ घायल युवकों का हॉस्पिटल में उपचार चल रहा है। हरिद्वार एसएसपी अजय कुमार, एसपी देहात क्राइम, एसपी मंगलौर सीओ सहित कई आला अधिकारी घटनास्थल पहुंचे और घटना की जानकारी जुटाई। वहीं तनाव की स्थिति देखते हुए गांव में भारी पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हरिद्वार अजय कुमार ने बताया कि घटना की पूरी जानकारी ले ली गई है। आरोपियों को चिन्हित कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। आरोपियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। विवाद को लेकर दो पक्षों में पहले कहासुनी सुनी थी। इसके बाद एक पक्ष के द्वारा जो है इसमें फायरिंग की गई और हमला किया गया दूसरे पक्ष पर। इसमें दो लोग को गन शॉट इंजरी आई है, बाकी एक को शार्प इंजरी है। तो तीनों लोग को हॉस्पिटल भेज दिया गया। दो लोग को अभी इलाजरत से एम्स के लिए भेजा गया है। बाकी शहर इसमें देहात में शांति बनी हुई है। ओसरेबंदी का कुछ मामला था। एक पक्ष ने पानी चला रखा था, दूसरा पक्ष इस बात के लिए क्रोधित हुआ कि ये पानी यहाँ को नहीं चलेगा। इस बात पे लेके उन लोगों में लड़ाई शुरू हुई है। उसके बाद एक पक्ष के द्वारा जो फायरिंग वगैरह की गई है, वो फायरिंग में दो लोगों को गोली लगी है, एक के हाथ में बलकटा लगा है। अब बाकी मैं मौके पे नहीं था, जितनी मुझे जानकारी मिली है मैं आपके साथ शेयर। प्रधान जी, सुनने में आया है कि हाँ, उन लोगों के पहले कई बार कुछ झगड़े हो चुके हैं। और कोई तो करता होगा, ये महिलाएं और भी होंगे। रुड़की की गंग नहर से एक युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया है। आपको बता दें, जिसके बाद सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय गोताखोर की मदद से शव को नहर से बाहर निकाला। साथ ही बता दें कि गंग नहर के मेहवड़ कला में एक लावारिस शव बहता हुआ आया। आसपास के लोगों ने पुलिस को तभी सूचना दी। मौके पर पहुंचकर गोताखोर की मदद से शव को बाहर निकाला और उसे मॉर्चरी के लिए भेज दिया गया है। हालांकि अभी तक शव की कोई पहचान नहीं हो सकी है। गोताखोर सोनू के मुताबिक शव के हाथ में कलावा बंधा हुआ है। मुझे भीम भाई ने फोन करा है, उन्हें नहर के अंदर बॉडी पड़ी है, उन्हें इसे आधे निकाल दिया। अब मैं आया तो ये पानी अंदर से किनारे ही पड़ी थी, जिसने पहले ही साइड निकाल के रख दी। वैसे बॉडी लावारिस से भी पता नहीं चल रहा है। मैं हिंदू ही है, गले ने खाली थे लॉकेट है और दोनों एक हाथ ने सिद्धार्थ ने उंठी है, एक छल्ला है और एक उंठी और कलावा बन रहा है। छोटू क्या देख रहा तू?
पौड़ी जिले में एक बार फिर से एक सरकारी शिक्षक के नशे में स्कूल पहुंचने का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि विद्यालय पहुंचने पर शिक्षक ने दूसरे शिक्षकों से अभद्रता की और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद शिक्षा विभाग भी इस घटना से शर्मसार हुआ है। वहीं मुख्य शिक्षा अधिकारी आनंद भारद्वाज ने वायरल वीडियो की पुष्टि की है और वायरल वीडियो को चबट्टाखाल विधानसभा के बोरीखाल ब्लॉक का बताया गया है। शिक्षक व्यायाम का शिक्षक है, लेकिन व्यायाम का शिक्षक फिट रहने की बजाय शराब के नशे में चूर होकर ही स्कूल पहुंचता और विद्यालय पहुंचने पर स्कूल ऑफिस में स्टाफ के साथ भी अभद्रता से पेश आता है। मुख्य शिक्षा अधिकारी डॉक्टर आनंद भारद्वाज ने बताया कि शराबी शिक्षक के खिलाफ पहले भी जांच करवाई जा चुकी है और 2 बार शिक्षक को इसी वजह से निलंबित भी किया गया है। एक बार फिर से शिक्षक शराब के नशे में चूर होकर स्कूल पहुंचा है, जिस पर उचित खंड शिक्षा अधिकारी बोरीखाल को जांच सौंपी है। ही मीडिया के माध्यम से ये बात संज्ञान में आई। मैंने जांच की और बीरोखाल की खंड शिक्षा अधिकारी वर्षा भारद्वाज से मैंने इसकी आख्या ली। कल्पेंद्र सिंह राणा व्यायाम के सहायक अध्यापक हैं LT ग्रेड में, गवर्नमेंट हाई स्कूल घोड़पाला मल्ला बीरोखाल में। ये केवल अभी शराब के नशे में नहीं मिले हैं, इनकी पुरानी हिस्ट्री भी रही है, इस पर जांच कराई गई है और 24 मार्च 2023 को एक बृहद जांच करके मंडलीय अपर निदेशक महोदय के समक्ष प्रस्तुत की जा चुकी है। इसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई कराने के लिए, क्योंकि वहां की जनता भी ये नहीं चाहती कि इस तरह का शिक्षक उनके इलाके में हो, तो कार्यवाही अपेक्षित है। इसके लिए मैं स्वयं संपर्क कर रहा हूं अपने अपर निदेशक महोदय। उत्तराखंड में 10,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया सर्वे लेखपाल। बता दें कि शिकायतकर्ता द्वारा भ्रष्टाचार की रोकथाम हेतु हेल्पलाइन नंबर 1064 के माध्यम से शिकायत दर्ज कराई गई थी। शिकायतकर्ता के पिता द्वारा साल 1991 में बंशीपुर हरबटपुर में 2 जमीन खरीदी गई थी, जो उनके नाम दर्ज थे और जिसकी साल 1996 को ही हो गई थी, लेकिन दोनों जमीनों में अभी तक शिकायतकर्ता के परिवार के सदस्यों के नाम वारिसान के रूप में दर्ज नहीं हुआ है। वारिसान में नाम दर्ज कराने के लिए करीब 1 महीने पहले अपने क्षेत्र के पटवारी ओम प्रकाश एटनबाग को शिकायतकर्ता ने अपने बड़े भाई कमल नेगी के नाम से एक प्रार्थना पत्र और बताए गए कागजात दिए और जमीनों में वारिसान में नाम चढ़ाने को कहा तो ओम प्रकाश ने उससे 10,000 रुपए रिश्वत मांगी। शिकायतकर्ता शिकायती प्रार्थना पत्र में अंकित आरोपों का संज्ञान लेते हुए गोपनीय रूप से जांच कराई गई है और शिकायतकर्ता से 10,000 रुपए की रिश्वत ग्रहण करते हुए स्वतंत्र गवाहों के समक्ष रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। देहरादून की कैंट कोतवाली पुलिस ने अभियान चलाकर IPL मैचों में ऑनलाइन सट्टा खिलाने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने अलग अलग IT कॉलेज में पढ़ने वाले 5 छात्रों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है, जिनके कब्जे से 7 मोबाइल, 14 ATM कार्ड, 23,000 नकदी और उनके कमरे से 70 बोतल शराब बरामद हुई है। पुलिस ने सभी छात्रों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। आरोपियों को कोर्ट के आदेश पर जेल भी पहुंचा दिया गया है। मामले का खुलासा SP सिटी सरिता डोभाल ने किया। SP ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने प्रेमनगर के पंडितवाड़ी के एक घर पर अचानक छापेमारी की। इस दौरान छात्र ऑनलाइन सट्टा खिलाते हुए पकड़े गए। पुलिस की रिपोर्ट पर कॉलेज संचालकों ने छात्रों को अपने कॉलेज से बाहर निकाल दिया है। पूछताछ में छात्रों ने अपने महंगे शौक पूरे करने के लिए अवैध धंधा करने का जुर्म कबूल किया है। हमारे को सूचना मिली थी कि जो कोतवाली कैंट क्षेत्र में एक कॉलोनी में कुछ लोग जो है IPL मैचों में ऑनलाइन सट्टा लगवाते हैं। इस सूचना पे हमारे CO ऑप्स के नेतृत्व में कोतवाली कैंट की और SOG की टीम द्वारा जो है वहां पर रेड की गई, तो उनके पास वहां पर हमें 5 अभियुक्त मिले, जिनके द्वारा जो है ऑनलाइन IPL में सट्टा लगवाया जा रहा था, जिनके पास से लगभग 7 मोबाइल और 14 ATM रजिस्टर और साथ ही 23,000 रुपए कैश मिला। इसके अतिरिक्त जो बैंकों में जो ट्रांजैक्शन की जा रही थी उसके संबंध में हम लोग विवेचना कर रहे हैं। साथ ही वहां पर करीब 70 बॉटल्स जो है अंग्रेजी शराब भी मिली, जो कि
इनके द्वारा कॉलेज के बच्चों को ही जो है बेची जाती थी। मुकदमा पंजीकृत किया गया है, तो इसमें जो है जो इनके शिक्षण संस्थान है उनको भी हम लोगों ने रिपोर्ट प्रेषित कर दी है कि इनके निलंबन की कार्रवाई वहां से। लक्सर के अकौढ़ा औरंगजेबपुर गांव के महिला प्रधान के ससुर सहित 3 भाइयों द्वारा अवैध कब्जा किए जाने के मामले में अब नैनीताल हाईकोर्ट ने संज्ञान ले लिया है। और बता दें कि इस मामले में नैनीताल हाईकोर्ट ने राजस्व विभाग द्वारा हरिद्वार और लक्सर को तत्काल भूमि से अतिक्रमण हटाने के आदेश जारी किए हैं। साथ ही बता दें कि लक्सर की ग्राम पंचायत अकौढ़ा औरंगजेबपुर गांव में पिछली योजना में भी सलीम की पत्नी ग्राम प्रधान थी, वहीं इस योजना में भी सलीम के बेटे की पत्नी ग्राम प्रधान है। गांव के जगपाल सिंह पुत्र सहीराम ने साल 2012 में तहसील मुख्यालय पर शिकायत कर बताया था कि गांव के सलीम पुत्र इस्लाम और शमी पुत्र हासिम ने गांव के तालाब की भूमि पर कब्जा कर अपने मकान का निर्माण करवाया है। इसके बाद इसकी शिकायत पर हल्का लेखपाल ने जांच पड़ताल तो की, जांच सही पाएगी और तीनों के खिलाफ लक्सर तहसीलदार की कोर्ट में मुकदमा दर्ज हो गया। देखो, ये हमारे गांव में जो ग्राम प्रधान बने हुए हैं, पहली योजना भी प्रधान रहा और अब भी प्रधान है। पहले इसकी बहू थी, अब लड़के की वाइफ है, लड़के की बहू। इसने नाजायज कब्जा कर रखा, नाजायज, एक तो नाजायज हो, फिर नाजायज ही कर रखा बिल्कुल। इसको अगर कहा भी, अरे भाई तुम प्रधान हो, नाली नूली ठीक ठाक करा लो, तो नालियों पर भी इसने विशेष ध्यान नहीं दिया। ये कहा गया मेरा ये काम नहीं है। ऐसा है, हमारे गांव के एक तालाब है, खसरा नंबर 197 और खाता संख्या 303 में ग्राम प्रधान के ने खुद अवैध कब्जा कर रखा है। और उसमें ये 2012 से ये अवैध कब्जा चल रहा था तहसीलदार कोर्ट में, और जबकि 29/9/2021 में इसमें तहसीलदार कोर्ट से इन चारों के खिलाफ बेदखली के आदेश और 5-5 हजार रुपए का अर्थदंड भी हो चुका था। तो लक्सर के आपको एक खबर दिखा रहे हैं जहां पर अवैध कब्जे से जुड़ा मामला सामने आया है और अब इस पर हाईकोर्ट ने संज्ञान भी ले लिया है। आपको बता दें कि अवैध तरीके से यहां पर जमीन पर कब्जा कर निर्माण किया गया था। अल्मोड़ा में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और पूर्व मुख्यमंत्री हेमवती नंदन बहुगुणा की 104वीं जयंती के मौके पर जनसेवा आधारित बहुउद्देश्य शिविर और कृषक महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी शिरकत की। आदरणीय बहुगुणा जी के ज्येष्ठ पुत्र, हमारे प्रिय नेता के रूप में आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा जी, कार्यक्रम का जो संयोजन किया है, यहाँ इतना सुंदर कार्यक्रम हमारे कैबिनेट मंत्री के रूप में प्रदेश में युवा और ऊर्जावान साथी श्री सौरभ बहुगुणा जी, हमारे महामंत्री संगठन श्री अजय जी, कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल जी, आदरणीय कैबिनेट मंत्री हमारी रेखा जी, हमारे जिले की सम्मानित भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री रमेश बहुगुणा जी, अपने बीच में बहुत से माननीय विधायक भी हैं। श्री सबसे वरिष्ठ विधायक हमारे बंशीधर भगत जी, आदरणीय बिशन सिंह सुपाल जी, सुरेश गढ़िया जी, मोहन सिंह नेहरा जी, महेश जीना जी, प्रमोद मेहनवाल जी, मनोज तिवारी जी, राम सिंह खैरा जी, त्रिलोक सिंह चीमा जी, मदन सिंह बिष्ट जी, हमारे नगर पालिका अल्मोड़ा के चेयरमैन आदरणीय प्रकाश जोशी जी, हमारे पूर्व विधायक चौहान जी, शर्मा जी, बहुत से लोगों का नाम छूट गया होगा। दूर दूर से आए हुए हमारे कार्यकर्ता, माताओं, बहनों, प्यारे बच्चों, मैं बधाई दूंगा श्री हेमवती नंदन बहुगुणा स्मृति समिति को, जिन्होंने अल्मोड़ा में
इतना बड़ा आयोजन करके आज ये सबको एहसास दिलाया है कि हेमवती नंदन बहुगुणा जी हमारे देश के नेता थे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में और देश के संचार और पेट्रोलिंग मंत्री के रूप में जो उन्होंने उत्तराखंड को जो दिया है, आज हम उसको आत्मसात करने का जो कोशिश कर रहे हैं। मैं स्मृति न्यास को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आप सब जानते हैं कि बहुगुणा जी का जो काम रहा, जो कृतित्व रहा, इलाहाबाद में पढ़ाई करने के बाद आप उत्तर प्रदेश के सशक्त मुख्यमंत्रियों में एक प्रशासक के रूप में आपने काम किया और प्रशासक के रूप में ही काम नहीं किया। आपको उत्तराखंड की चिंता होती थी, पर्वतीय क्षेत्र की आपको चिंता होती थी और आपके नेतृत्व में ही उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में पर्वतीय विकास परिषद का जो गठन हुआ वो हेमवती नंदन बहुगुणा जी की देन है, जो आगे बढ़कर उत्तराखंड राज्य के गठन के लिए सशक्त मार्ग जिसके द्वारा हुआ, इसका परिणाम आज हम आप और आपके बीच में। संचार के क्षेत्र में भी बहुगुणा जी ने बहुत अच्छा काम किया। पहाड़ों में पेट्रोलियम के काम बहुत कम होते थे। पेट्रोलियम मंत्री बनने के बाद उन्होंने इस क्षेत्र में भी बहुत बड़ा काम किया। मेरे पूर्व वक्ताओं ने भी कहा कि बहुगुणा जी को युवा नेतृत्व बहुत पसंद करता था और उन्होंने युवाओं के लिए बहुत कुछ काम किया और सौभाग्य से आज उत्तराखंड का नेतृत्व भी हमारे युवा नेतृत्व के हाथ में है और मुझे लगता है कि बहुगुणा जी के पद चिन्हों में चलकर हमारे माननीय युवा मुख्यमंत्री जी ने युवाओं के लिए बहुत से काम करने शुरू किए। इस बीच जो प्रदेश में जो प्रत्यक्ष बन रहा था, हम हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सशक्त नकल विरोधी जो कानून आया, उसके लिए हमारे युवा मुख्यमंत्री इसके प्रेरणा के स्रोत हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं और शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूं। युवाओं के लिए शिक्षा नीति लाए हम। ये देश में 42 साल के बाद एक ऐसी शिक्षा नीति आई जो देश का परिदृश्य बदल सकती है और उत्तराखंड राज्य एक पहला राज्य है जिसने देश की शिक्षा नीति को आत्मसात करने का पहला प्रयास किया। वो उत्तराखंड राज्य में अपने धामी जी के नेतृत्व में हुआ। खेलों को आगे बढ़ाने के लिए हम नई खेल नीति लाए हैं और ऐसी खेल नीति में जो इंटरनेशनल नेशनल के जो हमारे खिलाड़ी होंगे, बिना शर्त उनको हम नौकरी देने का प्राविधान माननीय खेल मंत्री और मुख्यमंत्री के नेतृत्व में आया है। हमने रोजगार प्रदान करने के लिए हम नई स्टार्टअप नीति लाए हैं। हम उत्तराखंड में रोजगार बनाने के लिए हम नई उद्योग नीति लाए हैं और हम इस सूरज की रोशनी को आत्मसात करके हम नया काम करने के लिए हम नई ऊर्जा नीति लाए हैं। ये है अपने युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए बहुगुणा जी के संकल्प को आगे बढ़ाने का काम पुष्कर सिंह धामी जी कर रहे हैं। मैं पुनः आयोजक मंडल को, आने वाले सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देते हुए मैं आज की इस 104वीं जयंती के अवसर पर श्रद्धासुमन अर्पित करता हूं और अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री महोदय। अब हम जो हमारे यहाँ के सांसद हैं अजय टमटा जी से निवेदन करेंगे, वे आएंगे संक्षिप्त में अपनी बात रखेंगे आपके सामने। आज के इस ऐतिहासिक स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा जी के जन्म जयंती के शुभ अवसर पर सर्वप्रथम तो मुझे आज के इस भव्य और दिव्य समारोह के कार्यक्रम में अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर, चंपावत क्षेत्र के लगभग 14 के 14 विधानसभाओं से प्रतिनिधित्व हो रहा है और मैं जब मिलने जा रहा था तो मुझे नैनीताल लोकसभा क्षेत्र के भी सभी लोग मिलने थे। मैं आज के इस जन्म जयंती के शुभ अवसर पर आप लोगों के शामिल होने पर मैं आप सभी को बहुत बहुत नमन भी करता हूं और परिणाम भी करता हूं, अभिनंदन भी करता हूं और आपका बहुत धन्यवाद करता हूं कि एक ऐतिहासिक समारोह अल्मोड़ा के इस मैदान में हो रहा है और सबसे बड़ा सौभाग्य है
कि हम सबके पूरे देश भर के लिए जो केदारनाथ का स्थान है वो सबके हृदय में, दिलों में बसने वाला है। और सौभाग्य से हमारे मुख्यमंत्री जी आज वहां के कपाट द्वार खोलने के शुभारंभ के शुभ अवसर के बाद हम सबके घरों में, सब अल्मोड़ा पहाड़ पिथौरागढ़ बागेश्वर चंपावत सब जगह में गोलजू देवता जो हमारे घर घर में वास करनी उन्हें पूछ कर मिलने हमारे मुख्यमंत्री जी हमारे बीच में रही, उन्हें हम बहुत बहुत अभिनंदन कर लू, वंदन न कर लू भाई बहनों। यह हमारे जी सौभाग्य छू। और उन्होंने हमारे जी पूरे उत्तराखंड के लिए उन्होंने बहुत सारी मन्नतें मांगी है कि ऐसा दिव्य और दिव्य नरेंद्र भाई मोदी जी के मार्गदर्शन में जैसा चला वैसा चले। मैं उनका अभिनंदन करता हूं। हम सब के बीच में उपस्थित हमारे, हम सब के लिए, पूरे देश के लिए, क्योंकि मेरा तो बड़ा सौभाग्य है, संसद के रूप में, मंत्री के रूप में मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है। हम सब के नेता के रूप में आदरणीय भगत सिंह जी कोश्यारी जी, जो पूरे देश में जिनका एक अपना नाम है, उनका काम है, ऐसे हमारे महापुरुष आदरणीय भगत का और माननीय विजय बहुगुणा जी के समय में भी मुझे काम करने का बहुत अवसर मिला। मैं विपक्ष में रह करके चीफ व्हिप था, तो विजय बहुगुणा जी कहते थे यार मैं सबका काम करता हूं अजय भाई, आप भी अपना काम लेकर आइए और काम करने में कोई कमी नहीं है। अगर कहीं पर थोड़ा बहुत पार्टी वाला होता होगा तो उसको जरा छुपा के ले आइए, मैं सब कर दूंगा। मैंने कहा नहीं आपको यही करना पड़ेगा तो हम कर देंगे। मगर इतने सरल और अच्छे रूप से आपने काम किया ऐसे विजय बहुगुणा जी। मैं सौरभ भाई का बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। सौरभ भाई लगातार इस कार्यक्रम को करने के लिए इस कुमाऊं की ऐतिहासिक नगरी में मां नंदा देवी और अष्टभैरव के पावन तीर्थ पर अल्मोड़ा एक बहुत ऐतिहासिक स्थान है। इस स्थान को आपने एक दिव्य और भव्य बनाया। मैं आपको बहुत बधाई देता हूं, बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और बहुगुणा जी के बारे में सभी ने बहुत बात कही है। अभी हमारे भगत बोलेंगे, आदमी विजय बहुगुणा जी बोलेंगे, हमारे धामी जी बोलेंगे। मगर मैं आज के शुभ अवसर पर ये कहना जरूर चाहूंगा कि हर प्रकार से उत्तराखंड में अल्मोड़ा का अपना इतिहास है, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में है, चाहे हर यहाँ से बड़े बड़े लोग निकले, गोविंद बल्लभ पंत जी निकले, शोभन सिंह जीना जी निकले, एनडी तिवारी जी बगल से निकले, ऐसे बहुत सारे नेतृत्व ने हमारा मार्गदर्शन किया। सौभाग्य से जिस कल्पना को लेकर हम आगे बढ़े थे, अटल जी ने वो राज्य दिया है। हम सब लोगों की एक ही कामना है, जिस सपने को लेकर बहुगुणा जी चले थे, जिस सपने को लेकर जीना जी चले थे, गोविंद सिंह जी चले थे, उस उत्तराखंड राज्य को आगे बढ़ाने में हम सब लोग एक साथ मिलकर के काम करेंगे। इतनी सी बात करते हुए बोलिए भारत माता की, बोलिए भारत माता की। जो लोग थोड़ा उठ के जा रहे हैं, मेरा निवेदन है आप लोग बहुत समय निकाल के लाए हैं, थोड़ी देर बैठिए और बैठकर हम सब लोगों के मार्गदर्शन को सुनने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सांसद महोदय। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं और मैं श्री विजय बहुगुणा जी, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं बहुगुणा स्मृति समिति के, उनसे निवेदन कर रहा हूं अपने आशीर्वचन के लिए। और बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।